मोदी आज छोटी दीपावली प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मनाएंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। सरयू तट से लेकर राम की पैड़ी भक्तिमय हो गई है। जिस अयोध्या के हर घर में प्रभु राम का मंदिर है, जिस धर्म नगरी में आस्था का बहुत गहरा रंग है, जिस अयोध्या के कण कण में श्री राम बसते हैं, उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। दीपोत्सव से पहले कैसे दिख रही है अयोध्या नगरी, क्या रहने वाला है पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम और कैसे रचा जाने वाला है 17 लाख दियों की रोशनी के साथ इतिहास, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पालनहार का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। पीएम मोदी की इस बार दिवाली अयोध्या वाली है, तभी तो यहाँ हर मन में बस 3 ही नाम हैं, योगी, मोदी और जय श्री राम। दुल्हन की तरह सज गई है प्रभु राम की नगरी। यहाँ हर चीज प्रभु राम के रंग में रंगी है। यहाँ हर मन में राम है, हर घर में राम है, यहाँ कण कण में राम है। अयोध्या की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बदली बदली अयोध्या दिखाएंगे। पहले ये देख लीजिए, छोटी दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है अयोध्या कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेंगे। शाम 4:55 पर मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। शाम 5:40 पर मोदी श्री राम कथा पार्क पहुंचेंगे। वहां राजा राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। शाम 6:30 बजे मोदी सरयू घाट पर आरती करेंगे। 6:40 पर मोदी श्री राम की पैड़ी पर दीपोत्सव में शामिल होंगे, जबकि 7:30 बजे पीएम मोदी ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर का आधा काम पूरा हो चुका है। शिलान्यास के करीब 2.25 साल बाद राम भक्त पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। ये तस्वीर राम की पैड़ी की तस्वीर है, जहां पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है, जब इसी राम की पैड़ी पर एक साथ करीब 15 लाख मिट्टी के दिए जगमगाने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मिट्टी के दिए हैं उनको लगाने का काम हो चुका है। तकरीबन 18,000 वॉलंटियर्स को इस काम में लगाया गया था और सभी ने मिलकर इन मिट्टी के दियों को यहाँ पर सजाने का काम किया है। देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर पिछले दीपोत्सव की बात करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास मिट्टी के दिए इस राम की पैड़ी पर जलाए गए थे, लेकिन इस बार इनकी संख्या 10 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है। अयोध्या तैयार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले प्रभु राम की नगरी का भव्य श्रृंगार किया गया है। पीएम मोदी के स्वागत के लिए हर द्वार पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं।
राम जन्मभूमि का श्रृंगार दुल्हन की तरह किया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत लाइटिंग की गई है। पूरा अयोध्या इस वक्त लाइटिंग से जगमगा रहा है और कल दीपोत्सव के दिन यहाँ पर जब दिए जलाए जाएंगे तो वो जगमगाहट एक अलग तरीके का रंग यहाँ पर बिखेरती नजर आएगी। अयोध्या इस वक्त बिल्कुल तैयार है और देखिए किस खूबसूरती से यहाँ पर लाइट से खूबसूरत आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं। भगवान श्री राम की ये नगरी जहाँ पर भगवान श्री राम के हर स्वरूप के आपको दर्शन होंगे और जब लाइटिंग की गई है, साज सज्जा की गई है तो इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि हर एक चीज़ में राम का रंग हो, क्योंकि अयोध्या इस वक्त राम के रंग में नजर आ रही है रंगी हुई। अयोध्या का कोई भी चौक चौराहा इस वक्त ऐसा नहीं है जहां पर रोशनी ना हो, क्योंकि ये स्वागत की तैयारी है करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में इस बार सबसे जगमग दीपोत्सव होने वाला है। पिछले 5 साल से राम की पैड़ी पर इतिहास बनते हुए दुनिया ने देखा है। 2017 में 51,000 दियों के साथ अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। 2018 में ये संख्या बढ़कर 3 लाख हो गई। 2019 में 4,10,000 दिए दीपोत्सव पर जलाए गए थे। 2020 में राम की पैड़ी पर 5,84,000 दीपक जले थे। 2021 में 9 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बना था और इस बार 17 लाख दिए जलाकर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अयोध्या में राम की पैड़ी पूरी तरह से रेडी है प्रधानमंत्री और सीएम योगी के स्वागत के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर और राम की पैड़ी का नज़ारा देखकर आप इस बात का अंदाज़ा बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि दीपोत्सव के लिए अयोध्या को किस तरह सजाया गया है। अयोध्या का दिव्य और भव्य रूप देखने के लिए मिल रहा है और अयोध्या पूरी तरीके से दीपोत्सव के लिए तैयार है। कल दीपोत्सव के दिन यहीं पर 17 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे और ये नज़ारा अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत अलौकिक होने वाला है। साथ ही राम की नगरी अयोध्या में ये नज़ारा भक्तिमय भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ राम के रंग में रंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव के दिन यहाँ पर होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी होगी। प्रधानमंत्री पहला दिया जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। योगी राज में राम राज्य की कल्पना हकीकत बन रही है। योगी के यूपी की सत्ता संभालने के बाद ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में तैयारी भी अद्भुत और अकल्पनीय है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। 38 घाटों पर 18,000 वॉलेंटियर इन दीपों को जलाएंगे। इसके लिए 17 लाख दियों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ इतने दीपक जलाए जाएंगे कि अलौकिक पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस बार श्री राम लला परिसर में 25,000 गौदीप जलाए जाएंगे। इनमें से 1100 गौदीप श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में जलेंगे। ये दिए गाय के दूध से बने घी से जलाए जाएंगे। इसके अलावा रामलला के दर्शन मार्गों को भी दीपमाला से सजाया जाएगा। राघव रघुवीर वो रघुवंश के रघुनंदन है। दीपों के इस उत्सव में श्री राम को नमन है। श्री राम को नमन है। श्री राम का वंदन है। राम की पैड़ी सिर्फ लाखों दियों से ही जगमग नहीं होगी, बल्कि लाइटिंग का नजारा भी पूरा देश, पूरी दुनिया देखेगी। राम की पैड़ी अभी से जगमग हो गई है। यहाँ हर नजर इन दीवारों पर है, जहाँ रंगीन रोशनी में प्रभु राम की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ भक्ति का रंग बहुत गहरा है। दीपोत्सव को इस बार भव्य और आकर्षक बनाने के लिए लेजर लाइटों का इस्तेमाल किया गया है। इन लाइटों को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का दीपोत्सव कितना भव्य और दिव्य होने जा रहा है। तो वहीं राम की पैड़ी पर एक साथ 15 लाख से ज्यादा मिट्टी के दियों को जलाने की भी तैयारी है। देखा जाए तो लेजर शो के दौरान रामायण के 11 प्रसंगों को भी दिखाया जाएगा। तो वहीं अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर अयोध्या के लोग कितने उत्साहित हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या में 50 लाख से ज्यादा दियों को जलाने की तैयारी है।
पीएम सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगे, सरयू मैया का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री को 8 पुजारी सरयू मैया की भव्य आरती करवाएंगे। तो सरयू तट पर रोजाना ही आरती होती है, सैकड़ों लोग इसमें शामिल भी होते हैं। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू आरती के लिए दीपोत्सव के मौके पर पहुंच रहे हैं और इसलिए सरयू घाट इस वक्त सज धज कर बिल्कुल तैयार है। तय समय के मुताबिक शाम 6:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर आएंगे और 5100 बातियों से मां सरयू की आरती उतारेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी और इसलिए तैयारियों को अब साफ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये घाट बिल्कुल तैयार है और इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। दीपोत्सव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में यूपी पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दीपोत्सव पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम अयोध्या में देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव में शामिल हो रहे हैं। वैसे में यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियों को भी अयोध्या में तैनात किया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी भी ली जा रही है। बाकायदा पास इशू किया गया है और बिना पास कोई जो कार्यक्रम क्षेत्र है वहाँ इंटर नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से सुरक्षा को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि काफ़ी सेंसिटिव भी माना जाता है अयोध्या को, और इससे पहले अक्सर जब कोई खास मौका होता था तो अयोध्या में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम देखने को मिलते थे। लेकिन देखा जाए तो इस बार का जो दीपोत्सव है सबसे बड़ा दीपोत्सव, सबसे भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में लोग इस दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या बिल्कुल वैसी ही दिखाई देगी जैसी त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने पर दिखाई दी थी। हर्षोल्लास से भरी और गौरवान्वित अयोध्या। प्रधानमंत्री बिना कुछ कहे ही अपना मैसेज दे देते हैं। नरेंद्र मोदी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री का धर्म और कर्म जनता देखकर ही समझ लेती है। लेकिन इस बार दीपोत्सव पर पीएम अयोध्या की आस और प्रधानमंत्री के साथ इस धर्म क्षेत्र के विकास के लिए नए द्वार खोलने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी दीपावली पर अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन ये वही अयोध्या है जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक संकल्प लिया था। एक ऐसा संकल्प जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी 29 सालों तक अयोध्या नहीं आए थे, लेकिन अब वो संकल्प पूरा हो चुका है। क्या था नरेंद्र मोदी का वो प्रण? कैसे मोदी ने राम पथ पर चलते हुए संकल्प पथ को सच में तब्दील कर दिया था? सिर्फ संकल्प को सच साबित ही नहीं किया, बल्कि खुद राम मंदिर भी जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। ये दो तस्वीरें दो युग की गवाही दे रही है। 2014 में प्रधानमंत्री बनकर मोदी संसद तक पहुंचे थे। तब तक उनका नारा जय श्री राम ही था। दरअसल वो राम मंदिर निर्माण के लिए संवैधानिक फैसले का इंतजार कर रहे थे और जब फैसला आया तो रामलला से किया वादा निभाया, श्री रामलला की आधारशिला रखी। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक
कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। 25 सितंबर 1990 यही वो तारीख थी जब सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की थी। रथ यात्रा शुरू होते ही इतनी भीड़ जुटी कि पूरे देश में जय श्री राम के जयकारे सुनाई देने लगे। देश भर में आडवाणी की राम रथ यात्रा मंदिर आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण दौर था। उस यात्रा के सबसे अहम सारथी थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 18 जनवरी 1992 को अयोध्या आए थे और मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के दर्शन किए थे। मोदी ने तब कहा था कि अब अयोध्या तभी आऊंगा जब यहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। रथ यात्रा के करीब 1.5 साल बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी अपने कुछ चुनिंदा सहयोगियों के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। उस वक्त महेंद्र त्रिपाठी के कैमरे में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई थी जिसके केंद्र में तो जोशी थे लेकिन साथ में मोदी थे। तब मोदी संगठन के और राम मंदिर आंदोलन के शिल्पकार के रूप में काम कर रहे थे। 30 साल पुरानी वो तस्वीर एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि मोदी की राम सौगंध अब पूरी हुई है। महेंद्र त्रिपाठी के मन में आज भी वो तस्वीर छपी हुई है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो 91 में एकता यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ आए थे। तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने रामलला का दर्शन किया है तो क्या मांगा, आप कब आएंगे? तो उन्होंने कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तब आऊँगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसकी तस्वीर मैं खींच रहा हूँ वो देश का प्रधानमंत्री बनकर आएंगे और फिर वो जो है 5 अगस्त 2020 को जो राम मंदिर की आधारशिला रखे। नरेंद्र मोदी ही राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन राम भक्त मोदी श्री राम से किए अपने वादे को मन में लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसके 29 साल बाद तारीख आई 5 अगस्त 2020। इस तारीख को नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे। 1990 से लेकर 2020 तक कई बार राजनीतिक मंचों पर, रामलीलाओं के मंचों पर और श्री राम से संबंधित विषयों पर पीएम मोदी ने हमेशा धैर्य से काम लिया। राम मंदिर को लेकर भाषण और बयानों में मर्यादा का हमेशा पालन किया। ये धैर्य 1990 की रथ यात्रा से लेकर हर मंच, यहाँ तक कि संसद में भी नजर आया। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही है वो राम राज जिसका संकल्प पीएम मोदी ने लिया था, जिसकी आधारशिला 2020 में रखी गई। तभी से अयोध्या में रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जय सिया राम, जय सिया राम।
दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रामलला के चरणों में शीश नवाएंगे। करुणा निधान राम भक्त मोदी प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, अपनी आंखों से उस राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे जिसका संकल्प उन्होंने सालों पहले लिया था। टीम न्यूज़ नेशन।